हेलो स्टूडेंट, यूपी ट्रिपल एससी पेट की आगामी परीक्षा को देखते हुए हम लोग ये प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग क्वेश्चन को शार्ट ट्रिक के माध्यम से देखिएगा और शार्ट ट्रिक के माध्यम के साथ साथ इसमें स्पीड कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बोला गया है कि कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता है तो वो 15 मिनट लेट हो जाता है और यही डिस्टेंस जो डी डिस्टेंस हमने मान लिया, ये अगर 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तो 25 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आप देख रहे हैं पहले 15 मिनट लेट था, 25 मिनट पहले, तो गैप कितने का मेंटेन हुआ बताइए? 40 मिनट का। इतना तो आप समझ पा रहे हैं, पहले और अब के समय में अंतर 40 मिनट का आया है जब चाल हमारी 50 से क्या हुई है 60। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने दिखाया है। आप क्वेश्चन को इस तरह से कर देंगे। स्पीड हमारी हो गई 50 किलोमीटर पर घंटा से 60 किलोमीटर पर घंटा, अर्थात हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 5 से 6। तो बताइए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 6 से 5। रेशियो में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 40 मिनट का। तो 1 रेशियो बराबर 40 मिनट, तो गुणे 6 करेंगे तो 240 हो जाएगा। अब गुणे 5 करेंगे तो 200 मिनट हो जाएगा। तो आप दूरी चाहे यहाँ से निकालिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो हमारा समय ये है, चाल ये, और चाहे यहाँ से निकालिए दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो आप ये देखा करिए आंसर दोनों जगह सेम आएंगे। तो 240 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 60 से डिवाइड करिए 4 घंटे। तो ये डायरेक्ट घंटे, यहाँ से भी वही आ जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड किया 4 घंटे आ गया। तो हम यहीं से दूरी निकाले दे रहे हैं, यहाँ से भी वही आंसर आएगा। तो दूरी बराबर हमारी चाल क्या है 50 और हमारा समय कितना है 4। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो हमारा आंसर आ जाएगा 200 किलोमीटर, अर्थात दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी 200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो परसेंटेज से रिलेटेड है और बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसमें रेशियो आपको ट्रिपल रेशियो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला है कौन कौन से व्यक्ति हैं? प्रदीप मोहित से 20% अधिक, ये प्रदीप है, पी फॉर प्रदीप हम मानते हैं, और एम फॉर मोहित मान लेते हैं, और तीसरा व्यक्ति रघु है तो इसको आर मान लेते हैं। तो आप इसमें बोला गया है कि प्रदीप ने मोहित से 20% अधिक लगाया, मोहित से 20% अधिक लगाया, तो 20% आपका हिस्सा होता है 1/5। अगर 20% हिस्सा होता है 1/5, 20% हिस्सा होता है 1/5, तो इनसे ज्यादा लगाया ना, तो ये 5 लगाएंगे तो ये एक अंश ज्यादा लगाएंगे 5 से 6। ठीक है, फिर क्या बोला है आगे? आगे बोला है कि मोहित ने रघु से 10% कम निवेश किया, रघु से 10% कम निवेश किया, तो 10% आपका पार्ट होता है 1/10। अगर इन्होंने 10 लगाया है तो 10 में एक अंश इन्होंने कम लगाया है, 10 से क्या हो जाएगा 9। अब ये 9 रेशियो से कट नहीं रहा, नहीं तो 10 रेशियो बराबर यहां पुट कर दिया जाए, तो दोनों रेशियो में आप 9 से इंटू कर दें, क्योंकि रेशियो में कॉमन वैल्यू के मल्टीप्लाई से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 9 रेशियो बराबर इतना, तो 1 रेशियो बराबर 5 के, तो 10 रेशियो बराबर 50 के। तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा 1 बराबर 5 के, तो 10 बराबर 50 के। तो एक फाइनली रेशियो ये बन जाएगा। तो इसको स्टूडेंट हटाने हम जा रहे हैं, आप समझ गए होंगे कैसे किया गया है। इसको हटा देते हैं। यहाँ पे रेशियो का एडिशन देखिए, ये 54 हो गया, ये 45 हो गया, ये 50 हो गया। तो 54, 45, 50 एक बार इंक्लूड करके बताइए, इसमें ऐड करके बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 9, और इसको ऐड करिए, ये हो जाएगा 149, मतलब ये हो जाएगा 149 रेशियो बराबर देखिए कितना दिया है, वो दिया है 17,880, 17,880। तो इसको अगर 49 से हम काटेंगे तो ये 8 बार कटेगा, 0 लास्ट में लगा है तो 1 नहीं 12 बार कटेगा। इसको हम काटेंगे तो ये 12 बार कटेगा, देख लीजिएगा आप लोग काट के इसको। 149 को इससे काटेंगे 12 बार कटेगा, 12 नवैया होता है 108, हाँ ठीक है 12 बार कटेगा, 1 रेशियो बराबर 120 के। तो रघु का बताना है तो 50 गुणे 120 कर देंगे, तो 12 पंचे 60, 6,000 आ गया, अर्थात रघु को कितना मिलेगा 6,000 रुपए। बताइए रघु ने कितनी रकम निवेश की? तो रघु ने 6,000 रुपए निवेश की। जो ऑप्शन आ रहा है वो ए नंबर आ रहा है। आप पहले जान लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा एरिया से है, 2D से है। आयत का परिमाप जान लीजिए क्या होता है, फिर एक लाइन में आपको हम बता दें। आयत में लंबाई चौड़ाई जो होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं LL, और यहाँ पे होता है BB। परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री लाइन की लंबाई, तो इसका परिमाप होगा LL 2L और BB 2B, अर्थात इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2L + B। इन्होंने फिर बोला है, क्या बोला है कि आयत की लंबाई चौड़ाई का 1/5 है,
तो लंबाई चौड़ाई का अगर 1/5 है तो लंबाई अगर 5 होगी तो चौड़ाई क्या होगी 1। तो हमसे पूछा है लंबाई चौड़ाई का 1/5 है और परिमाप अगर है आपका 480, तो बताइए लंबाई क्या होगी, भूखंड की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। लंबाई चौड़ाई का मतलब चौड़ाई लंबाई का 1/5 है तो लंबाई 5 होगी तो चौड़ाई 1 होगी। आपको पता होना चाहिए कि परिमाप होता है 2, L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है 5, B की वैल्यू है 1, 5 + 1, 5 और 1 हो जाएगा 6, तो 6 दूनी 12। अब 12 रेशियो बराबर 480 मीटर दिया है, 12 रेशियो बराबर 480, तो 12 चौको 48, 1 रेशियो बराबर 40 मीटर। तो लंबाई पूछी जाए तो 40 × 5 करेंगे तो 200 मीटर और चौड़ाई पूछी जाए तो 40 मीटर। तो स्टूडेंट इसमें हमसे लंबाई पूछी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 200 मीटर और चौड़ाई पूछता तो आंसर हो जाता 40 मीटर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा LCM SCF से रिलेटेड है और आपको थोड़ी मैं जानकारी दे दूं। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है अगर हम दो संख्याएं x और y मान लें और उन x और y का जो LCM है, इन दोनों संख्याओं का LCM और SCF इन्हीं दोनों संख्याओं का इस प्रकार दिया। ये दो संख्याएं हैं, इनका LCM इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM ये है और इन्हीं दोनों संख्याओं का SCF ये है। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके LCM और SCF के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यही दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है इनके इक्वल होता है। तो आप देखिए दो संख्याओं का योग x + y बराबर कितना दिया है, x + y बराबर दिया है 50। तो x + y बराबर दिया है 50 क्योंकि पहली संख्या x और दिया है कि लासा और मासा, लासा और मासा। तो यहाँ पे बताइए दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो लासा कितना दे रहा है आपका 180 और मासा दे रहा है 5। तो बताइए दो संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है तो ये कितना हो जाएगा 900। तो बताइए उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो एक संख्या हो जाएगी 1/x और दूसरी 1/y। ये व्युत्क्रम में हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो नीचे LCM आएगा x × y, ऊपर इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा y। तो x + y की वैल्यू कितनी दी है, x + y की वैल्यू दी है 50 और x × y की वैल्यू क्या दी है आपकी 900। यहाँ से मैंने निकाल के आपको बताया है। मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 1/18 आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/18। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। बोला गया विनोद एक वस्तु को 45% के लाभ पर आकाश को बेचता है और आकाश इसे 10% के लाभ पर। भैया ये विनोद है और ये आकाश है और आगे कौन है भाई, संजय है। इन्होंने इनको 45% के लाभ पर बेचा है। तो मैंने मान लिया 45% के प्रॉफिट पे 100 का आर्टिकल था, इन्होंने 145 को इनको सेल कर दिया है और आकाश ने संजय को 10% के लॉस पर सेल कर दिया है। तो इसका 10% लॉस कितना हो जाएगा, इसका 10% तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 14.5। लॉस पे करेगा तो आप माइनस कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ 0 और यहाँ हो जाएगा 130.5। इसका 10% क्या हो जाएगा 14.5, इसमें लेस करिए तो ये हो जाएगा। तो इसके बाद में बताना है कि बताइए, इसके बाद में बताना है तो परिणामी लाभ या हानि बताइए। तो बताइए विनोद ने आर्टिकल खरीदा कितने का 100, अब परिणाम ये रहा कि वो आर्टिकल फाइनली सेल कितने का हुआ है 130.5। तो बताइए कितने % का लाभ हो गया। तो इसमें इसको बढ़ा के देखिए 30.5। अगर 100 में जो बढ़ता है वही % लाभ होता है क्योंकि % हानि या लाभ 100 के कंपैरिजन में निकाला जाता है। % का मतलब ही अपॉन 100 होता है। तो जितना भी 100 में बढ़ेगा वही % लाभ को डिनोट करेगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, मुझे लाभ होगा 30.5%। नंबर ऑप्शन आप देख ले, ये आपका आंसर आ जाएगा। बोला गया है कि रघु ने 5/4 की बजाय 4/5 बता दिया तो एक संख्या को गुणा किया तो बताइए गणना में त्रुटि। मान लो कोई संख्या थी उसे हमें 5/4 से इंटू करना था, लेकिन उन्होंने गलती से बजाय में क्या कर दिया, इससे गुणा किससे कर दिया, इससे। पहले हमें किससे गुणा करना था बताइए 5/4 से, लेकिन गलती से इन्होंने किससे कर दिया, इससे। तो बताइए % त्रुटि क्या हुई, बताइए इसमें कितने % की एरर हुई ये हमें बताना है। तो आपको कुछ पेन चलाने की जरूरत नहीं है। पहले हमें क्या निकलता बताइए, वैल्यू का मान 5×25
जब इस तरह का क्वेश्चन है आप इस तरह से करें। पहले वैल्यू का मान क्या निकलता, 55 25। अब इन्होंने निकाल क्या लिया है, 4 चौको 16। तो बताइए कितनी त्रुटि हो गई, निकलना 25 चाहिए, 16 निकाल लिया तो त्रुटि कितनी की हो गई, 9 की। और किसमें, 25 में। ओरिजिनल वैल्यू थी 25 इंटू 100, तो 25 चौको 100, अर्थात त्रुटि कितने परसेंट की हो जाएगी, 36। ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया कि इसमें त्रुटि कितने परसेंट की होगी, 36% की। अगला क्वेश्चन हमारा व्यापार से रिलेटेड है, और व्यापार में क्या होता है, पूंजी। देखिए एक बार थोड़ा सा हिंट में दे दूं, प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल और टाइम के रेशियो में बांटा जाता है जब दोनों सिमिलर ना तो व्यक्ति की पूंजी बराबर हो, ना समय बराबर दे रहा हो, तो दोनों के मल्टीपल रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसी लाइन से मैं एक लाइन में इसका आंसर निकाल दूंगा। बोला ये गया है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, और बताइए ए ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाई है, ए ने 45,000 की पूंजी लगाई है और व्यापार का आरंभ किया है। कुछ समय बाद बी 54,000 रुपए की पूंजी लगाता है, 54,000 की पूंजी लगाता है और व्यापार में शामिल हो जाता है। कुछ समय बाद, हमें नहीं मालूम कितने समय बाद, हमने मान लिया टी समय तक रहा ये व्यापार में। और वर्ष के अंत का मतलब होता है, ये तो भैया शुरुआत से आया था, स्टार्टिंग से आया था, वर्ष का अंत बोला है, तो ये तो व्यापार में 12 महीने तक रहेगा जी। अगर 12 महीने तक रहा तो ये टी महीने तक रहा, क्योंकि व्यापार में कुछ समय बाद एंट्री की है, तो ये मुझे मालूम नहीं कितने समय बाद एंट्री की है। मैंने ये मान लिया कि ये शुरुआत से रहा तो ये 12 महीने रहा और ये टी महीने रहा, तो रहे का जवाब आएगा। इन्होंने 12 महीने तक व्यापार किया है तो इन्होंने टी महीने व्यापार किया है। आपको पता है कि दोनों के मल्टीपल रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाता है, तो बताइए प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है, 2:1। देखो ऑप्शन उसमें दिया होगा क्वेश्चन पे, 0 0 0 0 0 0। 9 से काटिए 5, 9 से काटिए 6, 6 से काटिए 2 और 2 से 6 से काटिए 2, 2 से काटिए 2, तो आपका टी बराबर आ गया 5 मंथ। अगर हमसे पूछा जाए बताइए टी बराबर 5 मंथ अर्थात बी व्यापार में कितने महीने रहा, तो बी व्यापार में 5 महीने रहा। लेकिन हमसे पूछा है तो बताइए व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी व्यापार में साझेदार बना, तो ये 5 महीने रहा, ये शुरुआत में नहीं था, ये 5 महीने लास्ट में रहा। तो कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो पूरा व्यापार 12 महीने चला और 5 महीने रहा, तो 12 में 5 लेस कर दीजिए, तो व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, व्यापार में 7 मंथ के बाद शामिल हुआ। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर होगा। अगर पूछा जाए बी व्यापार में कितने महीने रहा, तो 5 महीने रहा, कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो 12 मंथ का व्यापार था, 5 महीने रहा, तो ये व्यापार में 7 महीने के बाद एंट्री की थी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा बहुलक से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, वो उसका बहुलक कहलाता है, सीरीज का बहुलक कहलाता है। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखने का प्रयास करिएगा, 48 जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला गया है कि बहुलक 27 है, तो यक्स बताना इसमें बहुलक 27 है। हम लिख देते हैं इसको, बहुलक 27 है, तो हमें x-5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसमें हम सीरीज भी लिख देते हैं, 19 31 27 और ये x है, और इसके बाद में आपका 31 और इसके बाद में आपका 24 26 27, ये आपका वैल्यू दी गई। अब कहते हैं कि बहुलक वो होता है जो सीरीज में सबसे ज्यादा बार आया हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, वो मॉड या बहुलक कहलाता है। अब हम देख रहे हैं कि बताते हैं 27 बहुलक है, तो मतलब 27 सबसे ज्यादा बार दिखना चाहिए। तो यहां पे 27 ये दिखा, 27 ये दिखा, तो 2 बार दिखा, लेकिन 31 भी हमें 2 बार दिखा, तो अब तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि बहुलक क्या है। तो ये 2 बार है, तो ये भी 2 बार है, लेकिन बहुलक अगर 27 है तो हमको मजबूरी में x की वैल्यू भी 27 रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा बार दिखाना है, ये बराबर हो जाएगा ना। और बहुलक 27 बोल रहा है तो हमको 2 से ज्यादा बार दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 31 भी 2 बार है, 27 भी 2 बार है, तो डिसाइड नहीं होगा। और ये बोल रहे हैं बहुलक 27 है, तो इसको डिसाइड करने के लिए x की वैल्यू भी क्या माननी पड़ेगी, 27। अब जब 27 हमारा बहुलक हो गया, सबसे ज्यादा बार हो गया, तो x की वैल्यू आपकी बहुलक में आ गई है, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 27। तो बोला गया x - 5 का मान बताइए, तो 27 में हम 5 लेस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 22। अर्थात इस सीरीज का बहुलक क्या होगा, 22। डी नंबर आपका ऑप्शन दिख रहा होगा और आप इसको ऐसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा से है भाई साहब, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिएगा। क्वेश्चन है यदि 5x, स्क्रीन पे आप लोग देख ले, 5x - 1/3 x + 1 = 6 और ब्रैकेट के अंदर x + 1/30,
तो हमसे बोला है x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। हमने कहा ठीक है, इसको ओपन कर लीजिए आप लोग। 5x3 का इंटू करिए तो हो जाएगा माइनस का x/3, अब माइनस का 1/3, 3 से इंटू कर देंगे अंदर, इक्वल टू 6 का इंटू करिए 6x, और ये हो जाएगा आपका 6×5 तो 1/5 हो जाएगा। 6 का इंटू करेंगे तो 5 बार डिवाइड हो जाएगा। अच्छा ये बताइए 5x में 6x को आप लेस करेंगे, 5x में 6x को लेस करेंगे x हो जाएगा, और इधर से माइनस का x/3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x/3, और इधर क्या है बताइए माइनस का 1/3, और यहाँ पे प्लस का 1/5 इधर आ जाएगा तो माइनस का 1/5। यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, इसमें एलसीएम बताइए क्या बन जाएगा 15, और ऊपर बचेगा इधर 5 और इधर 3 तो माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू इसको सॉल्व करिए हो जाएगा 4x/3। 4 से काटेंगे 8 कितनी बार कटेगा 2 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/5। और स्टूडेंट देखिएगा औसत से रिलेटेड है, और औसत आपको पता होना चाहिए, पूरे ग्रुप की बात करता है, पूरे समूह की बात करता है। एक बार देखिएगा, हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसको देखेंगे, इसमें हम दोनों दिन का टेम्परेचर कितना आसानी से बता देंगे आपको। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत टेम्परेचर कितना दिया है 37 डिग्री सेल्सियस, और इसके बाद में यहाँ पे मंडे को हटा दिया है, लिया ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो औसत टेम्परेचर है वो आपका 34 डिग्री सेल्सियस है। और फिर यहाँ पे बोला है कि मंडे का तापमान, जो थर्सडे का तापमान है वो मंडे के तापमान का 4/5 है, तो मंडे का 4/5 है तो मंडे का 5 होगा, तो थर्सडे का क्या होगा, मंडे का 4/5 है तो मंडे का 5 होगा, तो इसका क्या होगा 4। अर्थात रेशियो में 1 का अंतर है, तो बताइए मंडे और थर्सडे में, थर्सडे का पूछा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 2 दिन तो हमारे सिमिलर है, मंडे की जगह में हमारा थर्सडे आ गया, तो बताइए हमारा औसत कितने से कम हो गया, ये बताइए। मंडे की जगह में थर्सडे आ गया तो औसत कितने से कम हो गया, आप देख रहे हैं औसत 3 से कम हो गया। जो औसत 3 से कम हो गया तो औसत तो पूरे ग्रुप में गिरता है, तो मंडे की जगह में थर्सडे आ गया तो हमारा औसत 3 से कम हो गया, तो तीनों दिन में थर्सडे ने कम किया होगा, तो 3 त्रिका कितना कम हो जाएगा 9। अर्थात एक बात बनी कि मंडे की जगह में थर्सडे आता है तो कम कितना हो जाता है 9, अर्थात मंडे से थर्सडे कितना कम है, मंडे से थर्सडे 9 डिग्री सेल्सियस कम है। और रेशियो में कितना कम है 1, मंडे से थर्सडे रेशियो में 1 कम है, तो 1 बराबर 9, तो ये हो जाएगा नचो को 36 डिग्री सेल्सियस, और ये हो जाएगा 9 पना 45 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे पूछा गया था बताइए थर्सडे का टेम्परेचर क्या होगा, 36 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला क्वेश्चन हमारा सिमिलर ट्रायंगल से है, तो आपको थोड़ी मैं जानकारी दे दूं कि अगर हमारा कोई 2 ट्रायंगल हो, मान लेते हैं हमारा ABCD है, ये आप नोट कर लीजिएगा, बाकी जानकारी आपको और बेहतरीन तरीके से जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब मिलेगी, अभी तो हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये हमारे 2 ट्रायंगुलर सिमिलर हैं तो इसके तीनों एंगल तो आपके बराबर होंगे, इसके तीनों एंगल तो आपके बराबर होंगे, और इसके साथ साथ इनकी भुजाओं में एक क्या होगा, इक्वल रेशियो होगा। जो भुजाओं में होगा वही उनके परपेंडिकुलर्स में भी होगा, उनकी ऊंचाई का भी रेशियो वही होगा। अर्थात आप जानिए कि अगर ये 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं आपके, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये फार्मूला आप नोट कर लेंगे और इसी से हम बता देंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है वो भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात में होता है, जब हमारा ट्रायंगल क्या होता है सिमिलर। तो भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्या हो जाएगा, AB के सिमिलर में क्या लगी है बताइए, DE, या यहां से हो जाएगा AC अपान क्या हो जाएगा, AC अपान में क्या हो जाएगा DF, या आगे कह सकते हैं इस भुजा का इस भुजा से, जिस भुजाओं में आपके वर्गों का रेशियो होगा उसी में आपका एरिया का रेशियो भी होगा। जिस रेशियो में आपकी भुजाएं का वर्ग का रेशियो होता है वही ऊंचाई का भी रेशियो होता है, तो यहां हम ऊंचाई भी ले सकते हैं क्या, AM अपान में क्या हो जाएगा DN। अर्थात ऊंचाई भी उसी रेशियो में होती है जिस रेशियो में साइड होती, तो उसके भी वर्ग के क्या बराबर होता है, एरिया। तो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन पे, आप देखें कि 2 आपके समद्विबाहु त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं। संगत कोण का मतलब आपस में ये संगत कोण अगर 2 बराबर हैं तो तीसरा भी ऑटोमेटिक बराबर होगा। फिर बोला है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे ये पूछा है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, नहीं क्षेत्रफलों का दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, क्या दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36।
कहते क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है, तो बताइए उनकी ऊंचाई का रेशियो क्या होगा। तो बताइए जिस अनुपात में क्षेत्रफल होता है तो ऊंचाई उनके तो वर्गों के रेशियो में होती है। तो ऊंचाई अगर हम मान ले AM/DN का होल स्क्वायर, ऊंचाई के वर्गों का योग या भुजाओं के वर्गों का योग इस एरिया के बराबर होता है। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो इधर लग जाएगा आपका स्क्वायर रूट, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो ऊपर से क्या निकलेगा 5 और नीचे से निकलेगा 6 और ये हो जाएगा AM/DN और ये आपका अनुपात मिल जाएगा। अर्थात सिमिलर ट्रायंगल में ऊंचाई के वर्गों का अनुपात जो होता है वो एरिया के इक्वल होता है। तो इसका सीधा ऑप्शन आ गया 5:6, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये हो गया, आराम से इसको देख लेंगे। इसके बाद में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से जो आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइए। धन्यवाद।